शायद शरद पवार जी ने उनके कान पकड़े होंगे, क्योंकि उन्हें एक ओर गांधी परिवार को संभालना है और दूसरी ओर शरद पवार जी को संभालना है। उनके पास अपनी खुद की कोई स्क्रिप्ट है नहीं। तो सुबह के समय उन्होंने गांधी परिवार की स्क्रिप्ट पढ़ी मीडिया के सामने, और शाम को फिर शरद पवार जी ने कान पकड़ने के बाद शाम में उन्होंने शरद पवार की स्क्रिप्ट पढ़ी। क्या साहसी सेना पर कोई सवाल उठा सकता? क्या खो गई इनकी मति? सुबह सांझ पत्रकार वार्ता करें आप, पर कम से कम जहां राष्ट्र की बात आती है वहां राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। ये भूमिका, ये मानसिकता दुर्भाग्य से ठाकरे गुट के नेताओं की नहीं है। वीर सावरकर ने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने बयान दिया। अब संजय राउत की तरफ से बयान आता है कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जाता? उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं को वीर सावरकर जी पर बोलने का क्या अधिकार है? राहुल गांधी के गोद में बैठने वाले ये लोग, जब राहुल गांधी बार बार सावरकर जी का अवमान कर रहे थे तो मुंह पर इनके कोई काली पट्टी बांधी थी। क्या खामोशी का कारण था? क्या बाला साहब होते तो क्या गांधी परिवार को छोड़ते सावरकर जी के बारे में जिस प्रकार की अभद्रवाणी का प्रयोग किया? और अब ये सिखा रहे क्या करे क्या न करे। सावरकर जी इस देश के लिए उनकी जो शहादत है, उन्होंने जो संघर्ष किया, ये देश कभी भूल नहीं सकता। ठीक है, हमारी श्रद्धा है, हमें उनके प्रति आदर है, इसके लिए उनकी जो डिग्रियां अंग्रेजों ने ली थी वह फिर से उनको दी जाए, इस प्रकार का एक महाराष्ट्र सरकार की पहल है, प्रयास है। और इस चीज के लिए देवेंद्र फडणवीस जी का जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। पर संजय राउत या उद्धव ठाकरे, इनके मुख से सावरकर जी ये शब्द शोभा नहीं देता। दोगलेपन की भी हद होती है। गिरगिट भी इतने तेजी से रंग नहीं बदलता। लोग नहीं भूले, राहुल गांधी सावरकर जी का अपमान कर रहा था तब आप क्या कर रहे थे? इसके लिए सुबह सिंदूर को, ऑपरेशन को गाली देने वाले, शाम को किसी ने कान पकड़ने के बाद फिर से अपनी बोली बदलने वाले